हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत कांच के बारे में कैसे लेसन प्लान बनाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, पहले दिनांक डालते हैं, फिर विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, अवधि। उसके बाद समान उद्देश्य लिखते हैं। विद्यालय का नाम आप डालेंगे जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जाएंगे। समान उद्देश्य आपको 5 से कम नहीं लिखना है। तो देखिए, पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को चिंतन मनन आदि व्यवहारिक क्रियाओं का ज्ञान कराना। चौथा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना। पांचवा है छात्र छात्राओं में ध्येय, धैर्य, स्वावलंबन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। अब ये समान उद्देश्य हो गए, 5 से कम नहीं होने चाहिए, आप 6-7 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों विशिष्ट उद्देश्य लिखनी है आपको। उसके बाद सहायक सामग्री, आपने जो सहायक सामग्री यूज किया है उसको लिखना है। पूर्व ज्ञान, छात्रों को कांच के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद देखिए आपको सारणी बनाना। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, विधि, मूल्यांकन। अब प्रस्तावना प्रश्न है, छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकेंगे, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। घरों में प्रकाश के लिए हम क्या जलाते हैं? तो बच्चे बताएंगे बल्ब। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर प्रश्न उतारेंगे, बल्ब किसका बना होता है? बच्चे बताएंगे कांच का। कांच के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन, आज हम कांच के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। और फिर अब उसका स्पष्टीकरण करना है। देखिए, कांच, छात्र छात्राएं कांच के विषय में जान सकेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि है आपकी। स्पष्टीकरण करने के बाद आपको 2 प्रश्न भी पूछना है। देखिए, पहला है कांच किसका मिश्रण है? दूसरा, कांच को ठोस न कहकर क्या कहते हैं? अब देखिए स्पष्टीकरण करते हैं। कांच कोई यौगिक नहीं, कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन मिश्रण होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। गर्म करने पर यह नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। कांच का उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ये हो गया। देखिए, फिर कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। अब विकासात्मक प्रश्न आप बनाना है। कांच कितने प्रकार के होते हैं? ये अब बच्चे कुछ बताएंगे, 1, 2, 4 ऐसे आप बताएंगे बच्चे। उसके बाद ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण करना है। अब इसको भी स्पष्टीकरण करने के बाद ही आप 2 प्रश्न मूल्यांकन के तौर पे पूछेंगे। विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। अब देखिए, गुणों एवं संरचना के आधार पर कांच के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है साधारण कांच या मृदु कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच या प्रकाशी कांच। अब 2 मूल्यांकन के प्रश्न क्या हैं? कांच के कितने प्रकार के होते हैं? कांच के प्रकारों के नाम बताइए। साधारण कांच, देखिए चित्र भी बना है। साधारण कांच किसे कहते हैं? इसे मृदु कांच भी कहते हैं। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इनका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा है आपका कठोर कांच। देखिए, कठोर कांच का भी चित्र बना है। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली और प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। अब तीसरा देखिए आपका क्या है? फ्लिंट कांच। इसे प्रकाशी कांच भी कहते हैं। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मे के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित किए जाते हैं। ये फ्लिंट कांच का देखिए एग्जाम्पल है, वो चित्र बना है। दूरबीन है आपका, प्रिज्म है। अब फिर विकासात्मक प्रश्न दूसरा है, धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? बच्चे बताएंगे कि अच्छा दिखे या कुछ भी बच्चे बोलेंगे। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ धूप के चश्मे के बारे में बच्चे जान सकेंगे। स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण करने के बाद आपको 2 प्रश्न पूछने हैं। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? चश्मे जो धूप के होते हैं उसके कांच में क्या मिला होता है? अब देखिए स्पष्टीकरण हम करते हैं। धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा
सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह अस्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में यह चश्मे आँखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किए जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेता है, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के हो जाते हैं। अब आपका सैंपल सारांश है। सैंपल सारांश में देखिए, कांच कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विषय मिश्रण होता है। कांच के प्रकार साधारण कांच, कठोर कांच और फ्लिंट कांच, ये आपको सैंपल सारांश में लिखना है। अब निरीक्षण करेंगे आप। निरीक्षण टहल कर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण विधि कहलाएगी आपकी। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने हैं आपको। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि। क्या कांच कोई यौगिक है? बच्चे बताएंगे नहीं। कांच किसका मिश्रण होता है? धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कांच कितने प्रकार के होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के। कांच के प्रकारों के नाम बताइए। साधारण कांच, कठोर कांच और फ्लिंट कांच। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? बच्चे बताएंगे सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। अब देखिए, गृह कार्य दे रहे हैं आपको। गृह कार्य छात्र छात्राएँ अर्जित ज्ञान को अभ्यास के द्वारा समझ सकेंगे। गृह कार्य है मैं आपको। अब विधि आपकी हो जाएगी प्रश्न विधि। छात्र छात्राएँ गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते रहेंगे। कांच के बारे में लिखिए। कांच के प्रकारों के बारे में लिखिए। देखिए, आपको 3 होमवर्क देना है। 3 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 रहना चाहिए।